आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म इंसानियत के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकज के हुक्म पर कहा गया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की हिदायत पर तनकीद करते हुए उसे गैर इंसानी और इंसानियत की रूह के खिलाफ करार दिया गया। खासतौर पर ऐसे मामलात में जहाँ लोग कई दहाइयों से हिंदुस्तान में पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से गुज़िश्ता 70 या फिर 25 सालों से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से हमदर्दी का इजहार किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये अमल अच्छा नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुज़िश्ता 70 सालों से 25 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पर हुए हैं, उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं दी है, इसके बजाय भी उन्होंने खुद को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर भी इसके साथ ही तशवीश का इजहार किया गया है। कौमी सलामती के खदशात का हवाला देते हुए मरकज की जानिब से दफाई ऑपरेशन की लाइव कवरेज पर मीडिया को एक बार फिर एडवाइजरी जारी की गई। इत्तलात और नशरियात की वजारत की जानिब से जुमेरात को तमाम मीडिया आउटलेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया सार्फिन को एक बाज़ाब्ता एडवाइजरी जारी करते हुए हिदायत की गई है कि वो कौमी सलामती के खदशात के पेश नज़र दफाई ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत की लाइव कवरेज से गुरेज करें। डिप्टी डायरेक्टर क्षितिज अग्रवाल के जरिए जारी करदा एक एडवाइजरी के मुताबिक मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के साथ दफाई से मुतल्लिक मालूमात पर रिपोर्टिंग करते हुए मीडिया को जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसियां, सोशल मीडिया सार्फिन को मशवरा दिया जाता है कि वो इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। एडवाइजरी में खासतौर पर कहा गया है कि दफाई कार्रवाइयों या फिर फौजियों की नकलो हरकत पर कोई भी हकीकी वक्त की कवरेज, बसरी नशरियात या फिर जरिए पर मुबनी रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। हसास मालूमात के कबल अज वक्त इंकशाफ नादानस्ता तौर पर दुश्मन अनासिर की मदद कर सकती है और ऑपरेशनल तासीर और अहलकारों की हिफाजत को खतरे में भी डाल सकती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही जंग की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमन पर जोर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी में तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि जहाँ हालात कशीदा दिखाई दे रहे हैं, पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि बज़ाहिर दोनों ममालिक तनाज़े की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जारी सिफारती इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सूरत हाल को कम करने के लिए बातचीत हो रही है, चाहे उनका नतीजा निकले या फिर नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हालिया पहलगाम हमले और उसके नतीजे में कुछ पाकिस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान से निकले जाने वाले तनासिर में भी रद्द अमल करते हुए हुकूमत के फैसले पर तनकीद की गई है और उसे गैर इंसानी भी करार दिया गया है। इसके साथ ही पहलगाम हमले के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है कि ये वाज़ेह तौर पर हमारी नाकामी रही है। हम हमारी अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती पैनल की तश्कील की मांग करने वाली अर्जी को कबूल करने से जुमेरात को इनकार कर दिया गया है, जिसमें 27 शहरी हलाक हुए थे। जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अर्जी दाखिल करने पर PIL की मदी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी PIL दाखिल करने से पहले जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कब से तफ्तीश के माहिर बनने लग गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जजों की ने तहकीकात की महारत कब से हासिल कर ली। बराह करम ऐसी चीजों की मांग ना करें कि रिटायर्ड जज की निगरानी में तहकीकात होनी चाहिए। इसके साथ ही बेंच की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म देकर हमारी अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी की जानिब से पहलगाम हमले में हलाक होने वाले के भाई को तकरीरी का खत सौंपा गया। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी की जानिब से जुमेरात को पहलगाम के सैयद आदिल हुसैन शाह के भाई को एक तकरीरी खत सौंपा गया है, जो कि 22 अप्रैल को बाइसरन इलाके में दहशतगर्दाना हमले के दौरान दहशतगर्दों से लड़ते हुए मारा गया था। सहाफियों से बात करते हुए डॉक्टर दक्षा अंद्राबी की जानिब से कहा गया है कि आदिल के करीबी रिश्तेदार को घोड़े की सवारी की ऑपरेटर की कुर्बानी के आजाज में मुलाजमत का खत फराहम किया गया है। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीरी का लेटर वसूल
वसूल करने वाले नज़ाकत अहमद, जो कि आदिल के भाई हैं, उन्होंने इंसानी जानों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने पर अपने भाई की तारीफ करते हुए इजहार तशक्कुर भी किया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से तहकीकात के दौरान बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचाने का मुतालबा किया गया। साथ ही बंद सयाती मकामात को दोबारा खोलने की भी दरख्वास्त की गई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जुमेरात को हुकाम से मुतालबा किया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पहलगाम के अलमनाक कत्लेआम की तहकीकात के दौरान किसी भी बेगुनाह को नुकसान न पहुँचाया जाए। पार्टी ने हुकूमत से उन सयाती मकामात को दोबारा खोलने पर भी जोर दिया है जो कि हाल ही में पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद बंद कर दिए गए थे। पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो पीओके के शहरियों, खासतौर पर कश्मीरी मर्दों से शादीशुदा खवातीनों की मुल्क बदरी से मुतल्लिक अपने फैसले पर भी नजरसानी करें। जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक अपनी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग का एक गैर मामूली इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें वादी भर के तमाम जिला सदरों ने भी शिरकत की थी। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में ये मीटिंग मुनक्कद हुई थी। पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में इस मीटिंग को मुनक्कद किया गया था। वहीं जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी इस चीज में जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान कायदीन ने पूरी वादी की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया और पहलगाम हमले में हलाक होने वाले लोगों के लिए शहीद के दर्जे की कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से मांग की गई। वहीं वज़ीर आज़म से मुतासरा खानदानों के जज्बात का एहतराम करने की भी दरख्वास्त की गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को पहलगाम हमले के 26 मुतासरीन को शहीद का दर्जा देने का मुतालबा किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि उनको इज्जत देते हुए अपनी जानें गंवाने वालों के खानदान के जज्बात का भी एहतराम किया जाए। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की जानिब से लिखा गया है कि मैं पहलगाम हमले में हलाक होने वालों के खानदानों के गम में उनके साथ खड़ा हूं और उनको शहीद का दर्जा देने का मुतालबा भी कर रहा हूं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो इन लोगों के जज्बात का एहतराम करें जिन्होंने इस सानेहा में अपनी जानें गंवाई हैं, उन्हें ये आजाद दिया जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से पहलगाम में 22 अप्रैल के हमले के मुतासरीन में से एक शुभम द्विवेदी के खानदान के साथ कानपुर में अपनी मुलाकात के क्लिप्स भी इसके साथ पोस्ट किए गए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।